ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खूबसूरत महिला के नाम से विख्यात आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन पाई, लेकिन संपूर्ण नगर की नगरवधू जरूर बन पाई। आम्रपाली ने अपने लिए निर्णय स्वयं नहीं लिया था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने व दिनरैज को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया गया था। आम्रपाली के वास्तविक माता पिता का कोई पता नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची पड़ी मिली। वो आम के नीचे पड़ी मिली थी, जिसके कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। पाली ग्रंथों के अनुसार राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्ताव के ढेर लग गए। इतने सारे प्रस्तावों से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर आम्रपाली के लिए वे एक पुरुष चुनते तो बाकी सब लोग उस पुरुष पर क्रोधित होकर हमला कर देते। इसी वजह से 16 वर्षीय आम्रपाली की शादी किसी से नहीं हो पा रही थी। आम्रपाली एक अच्छी लड़की की तरह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई और अंत में वही हुआ जो उसकी नियति ने उससे करवाया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से लोगों में आम्रपाली को अपनी दुल्हन बनाने का बेताब बढ़ता गया। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि उसको अगर एक पुरुष को सौंपा गया तो वैशाली में खून की नदियाँ बहने लगेंगी, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये बात राजा के सांसदों को पता चली, तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली को पाना चाहते थे। समस्या इतनी गंभीर थी कि कोई भी निर्णय कठिन लग रहा था, लेकिन अंत में जो निर्णय हुआ उसने आम्रपाली के किस्मत को अंधेरी खाई में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगरवधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचा कर रखना चाहते थे। आम्रपाली को नगरवधू बनने के बाद हर कोई उसका भोग करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन आम्रपाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आम्रपाली नगरवधू बनकर सालों तक लोगों का मनोरंजन करती रहती है, लेकिन एक दिन वो जब भगवान बुद्ध के संपर्क में आती है तो सब कुछ छोड़कर भिक्षुणी बन जाती है। आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध अपने प्रवास में वैशाली आए। कहते हैं उनके साथ सैकड़ों शिष्य रहते थे। सभी शिष्य वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगते थे। वैशाली में आम्रपाली का कोठा था, जिसमें वो अपने जिस्मों का व्यापार करती थी। एक बार उसके द्वार पे गौतम बुद्ध का एक शिष्य भिक्षा मांगने आया। उस भिक्षु को देखकर आम्रपाली उसके प्रेम में पड़ गई। उस भिक्षु के पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा
तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए उन्हें बेहद सम्मान के साथ प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक होकर उस भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नज़रों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास कराया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, भंते, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चले और भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा कि कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को आमंत्रित किया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान के साथ आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार किया, भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भंते, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपके लिए आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी तरह से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा भिक्षु ने कहा, माफ़ कीजिएगा देवी, लेकिन मैं इस विषय में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में गौतम बुद्ध से पूछूंगा। अगर वे मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से चला गया। जब युवा भिक्षु गौतम बुद्ध के पास पहुँचा तो गौतम बुद्ध को उसने सारी कहानी बताई। तो गौतम बुद्ध ने विनम्रता से कहा, तुम जा सकते हो। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु उस वेश्या के घर रहने चला गया। गौतम बुद्ध जानते थे कि उनके शिष्य का ध्यान गहरा है और वो उस वेश्या को परिवर्तित कर सकता है, और अगर भिक्षु का ध्यान एकाग्र नहीं रहेगा तो आम्रपाली उसे अपने शरीर के आकर्षण से मोह लेगी। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, यह आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है, बल्कि इनकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर है जितनी कि आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के पैर छुए और बोली, मैं पहली बार इस युवा भिक्षु को देखकर इससे प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए हे बुद्ध,
मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पंथ के सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।